स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हमने परीक्षा वाली बुक से सभी प्रश्नों की श्रृंखला को तैयार किया है, जिसमें आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न। आज का हमारा पार्ट 4 है। यदि आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त करनी है तो दिए हुए संपर्क सूत्र 7905807138 पर कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसके अनुसार वंचित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। अगला क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान के संविधान से। अगला क्वेश्चन, किस वाद में विदेश यात्रा के अधिकार को संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया है? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने विदेश भ्रमण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना था? तो सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी 1957 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में। अगला क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन माना तथा राज्यों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दिया? तो मुरली देवरा बनाम भारत संघवाद मामला। अगला क्वेश्चन, किस वाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार बना दिया गया? मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद में। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा? अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष शिक्षा का अधिकार लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार दिए गए? शिक्षा पाने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल और वायु का उपयोग करने का अधिकार, फोन टैप करने का अधिकार, कोई महिला अपने बच्चों को पैदा करे या ना करे इसका अधिकार, जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न लैंगिक समानता के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसे लोग जो भूख से पीड़ित हैं और खाद्य सामग्री खरीदने में असमर्थ हैं, उन्हें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य से निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है? PUCN बनाम भारत संघ 2000 मामला। किस वाद में कहा गया कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक के अधिकार में शामिल है? तो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामला। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई महिला अपने बच्चों को पैदा करे या ना करे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह उसका अधिकार है? नवीनतम वाद सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 मामला। अगला क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों पर अनुच्छेद 21 के अधीन यह कर्तव्य आरोपित किया है कि वो घायल व्यक्ति को शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदान करे? तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 मामला। किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निवारक निरोध के अधीन निरोध व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? गिरफ्तारी का आधार जानना,
अपनी रुचि के वकील से परामर्श व बचाव का अधिकार, 3 माह से अधिक निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निवारक निरोध विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ करके निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं? अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का निषेध करता है? अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत कारखानों, खानों तथा किसी जोखिम पूर्ण कार्य में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 24 के तहत। अगला क्वेश्चन, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद को क्रियान्वयन करने के लिए संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन का निषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत धर्म स्वतंत्रता कौन कौन सी है? अंतकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को कौन कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, संपत्ति को जानने और स्वामित्व का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अधिकार को राज्य द्वारा किन किन आधारों पर प्रतिबंध किया जाता है? तो लोक व्यवस्था, सदाचार अथवा स्वास्थ्य के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सका? तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थानों में। अगला क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को उसके विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय वृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 27 में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित मूल अधिकार उपबंधित किया गया? तो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए कौन सा मूल अधिकार को बंधित किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है, किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन, किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा रिट जारी की जाती है?
तो अधिकार परीक्षा रिट। अगला क्वेश्चन, कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है? तो प्रतिषेध रिट। अगला क्वेश्चन, जब किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट जारी की जाती है, वो कौन सी रिट है? तो उत्प्रेषण रिट। अगला क्वेश्चन, अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, कुल मिलाकर 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। न्यायालय के सामने शरीर को प्रस्तुत किया जाए कौन सी रिट लागू होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन, हम आदेश देते हैं कि कौन सी रिट लागू होती है? तो परमादेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस। मना करना कौन सी रिट लागू होती है? प्रतिषेध, जिसको प्रोहाबिटेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि के लागू होने पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। तो आज का हमारा मौलिक अधिकार का जो सेशन था वो लास्ट सेशन था। इस प्रकार से आज हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। और सभी लोग हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।